ठीक है, तो कल मैंने पीडीएफ भूल गया था सेंड करना। अभी मैं सेंड कर देता हूँ। नहीं, कल मैंने सेंड किया था ना आप लोगों को? नो सर। मैं शायद भूल गया था। तो पता है क्या, तो आज मैं ना इलेक्ट्रो का और काइनेटिक्स का और सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यू आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है ज्यादा कंफ्यूजन कर देते हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो ज्यादा कंफ्यूजन कर देते हैं, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए। फॉर्मूला सेम रहता है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोग को लगाना होता है, और ज्यादा कुछ है नहीं। कुछ टाइम और वेट कर लेते हैं कुछ बच्चों का। और कल के टेस्ट के लिए सभी कोई प्रिपेयर हो ना? सभी कोई प्रिपेयर है ना? अच्छे मार्क्स लाने हैं आप लोग को। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने हैं आप लोग को। यस सर। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आप लोगों को कुछ भी पूछना है किसी को? नेक्स्ट चैप्टर पता है ना कौन सा स्टार्ट हुआ है? बताओ। चैप्टर तो स्टार्ट हुआ है, ये पता हो गया ना? कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हूं मैं? एल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट कर दिया हूँ कि नहीं स्टार्ट किया हूँ, ये बताओ आप लोग। यस सर, फिनॉल स्टार्ट कर दिया मैंने ना इंट्रोडक्शन बता दिया है कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या है एल्कोहल फिनॉल ईथर में। अब थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ना है, तो कल तो 1 सितंबर है, 2 सितंबर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आप लोग भी कैमरा ओपन करके पढ़ो, अच्छा लगता है ऐसे देख के, पता चलता है कि सामने हाँ कोई है। वैसे लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिख ही नहीं रहा है कोई बस। अगर आप लोग की आवाज भी नहीं आती ना, फिर तो मैं ऐसे लगता है कि कहाँ हूँ। आप लोग ऐसे रिप्लाई करते हो तो सही लगता है। आप लोग को ऑनलाइन ज्यादा हेक्टिक वगैरह फिर ऐसे तो नहीं लगता ना कि हाँ डिस्टर्बिंग है या फिर ऐसे कुछ? क्योंकि मान के चलो ना, आप लोग का जियोग्राफिकल एरिया ऐसा है ना कि आप लोग को कोचिंग भी नहीं मिलेगा ऑफलाइन। समझ रहे हो? और जितना बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है ना, उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। देहरादून वगैरह में मिल सकता है, जो देहरादून साइड के, लेकिन बाकी जियोग्राफिकल एरिया में तो नहीं मिलेगा। कभी कोई कहीं और से बिलोंग करता है, कोई बद्रीनाथ से बिलोंग करता है, मतलब सब जगह हर एक चीज प्रोवाइड नहीं है। तो अभी आप लोग के पास इतना अच्छा बेनिफिट है ना कि सभी कोई हाईली क्वालिफाइड टीचर है, आपको पूरा बेनिफिट उठाओ। ठीक है, हमारे घर तो जागर है सर, कैमरा ओपन करना मुश्किल है। जागर, इसका क्या मतलब? जब देवता नाचते हैं, सब उत्तराखंड वालों को पता होगा क्या होता है ये। जागर क्या होता है? जागरण होगा सर। नहीं, जागर होता है। अलग होता है। हमारे क्या होता फैमिली है में ये? ना, मतलब हमारे पुराने पूर्वज लोग होते हैं, वो हमारी जो अभी के लोग हैं उनमें आते हैं ऐसा। तो इससे क्या होता है, कौन सा फेस्टिवल है ये? सर सर फेस्टिवल फेस्टिवल नहीं नहीं है होता, ये, सब मतलब सभी फैमिलीज में होता है ऐसा, लाइक कि उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है फैमिली में, किसी ने कुछ जादू टोना कर रखा है, ऐसा कुछ। आत्मा वगैरह भूत आते हैं ना तब। अच्छा, हाँ आते हैं? देखा आप लोगों ने कभी? बिल्कुल। बिल्कुल मतलब सर। और उसकी वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, वरना वीडियो भी बना लेते हैं हम। और एक एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाती है आत्मा, अगर तुम्हें प्रूफ करवाना है कि ये उसी के घर का है तो। रिकॉर्डिंग करोगे लोग? रिकॉर्डिंग नहीं रिकॉर्डिंग तो मना है ना, करती। वरना वरना अभी कितने रिकॉर्डिंग हो जाए थे। सर फोन भी फेंक देंगे हमको भी। रियल में आप हमको लोगों ने फेंक देखा है? देंगे। यस बिल्कुल, सर। हमारे घर पे होता है सर, हर सर तीसरे महीने में, हर छठे महीने में। चलो आपसे बात करूंगा तो मुझे भी देखना। देखो, रिकॉर्डिंग नहीं कर अरे सकते, लेकिन वीडियो कॉल तो कर सकते हो ना आप लोग। सर यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। चलो हाँ, यूट्यूब यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे देखूंगा। मुझे लगा कि ये कोई नया उत्तराखंड फेस्टिवल साइड होगा पे ज्यादा होता है। तो क्या? बहुत सीरियस बात होती है वो। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या है ये। चलो 1-2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कब कब होता है? सर फेस्टिवल नहीं होता, मतलब टाइम जैसे फिक्स कोई किया जाता है, उसके लिए पूरी फैमिली को घर पे बुलाया जाता है। तुम्हारे जितने भी रूट्स है इधर उधर, जहाँ भी है, दिल्ली अमेरिका भी है, तो सबको घर आना ही पड़ेगा। सही है, अच्छा है। हमारी तो आधी फैमिली घर ही पे आ गई है, पूरी जगह नहीं होती है घर पे अब। ये साल में कितनी बार होता है? डिपेंड करता है सर, लाइक तुम्हारे देवता कितने टाइम बाद चाह रहे हैं, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। सही है। सर कोई तो हर मंथ भी करता है। क्या?
सर हर महीने भी करते हैं कोई। कहीं तो मतलब लाइक लगातार चलते भी रहते हैं 11 दिन तक, ऐसे 5 दिन तक चलते आप लोग रहता ना है रात को दिन में। आप तो पढ़ाई करो, इन सब चीजों पे मत ध्यान दो अकेला। पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क्स लाओ, अच्छे जगह एडमिशन कराओ, फिर सब सही है। ठीक है, एक बार बताओ क्या स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? क्या यस सबको सर। screen दिख रहा है? देखो अभी भी ना यस सर। हम लोग ने लास्ट क्लास में ना मैक्सिमम चैप्टर के क्वेश्चंस देख लिए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बट हमने जो स्टार्टिंग 3 चैप्टर है ना, 12th का सॉल्यूशन हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इसके हमें कुछ ज्यादा नहीं पता है। तो आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। आप लोग सॉल्व करो, मैं आप लोग को क्वेश्चन दे दिया मैंने। ये सिलेबस तो आपको पता है ना, सिलेबस मैंने कल बताया था कि 50% यस 11th सर। के क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि स्टार्टिंग 4 चैप्टर के ना ये लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे, बाकी 4 चैप्टर के लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे। तो 11th वाला अगर मार्क्स इसको अच्छा पाना है ना, वो 11th का वेटेज ज्यादा देख लेना। आप लोग ये चैप्टर देख लेना, और मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बता दिया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना कल वाली, जिसको भी अच्छे मार्क्स पाने ना, रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो जरा इसके क्वेश्चन बताओ, ये 2024 के क्वेश्चन है, 2024 के क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है हमसे? ये PYQ है। कितने टाइम वेट करूं मैं, बताओ आप लोग? 2 मिनट? आप लोग 2 मिनट में सॉल्व करो इसको, यस सर। और बताओ कितने आंसर आ रहे हैं। हुआ क्या किसी से? किसी से हुआ क्या? सर कर रहे हैं। बिल्कुल करो, काफी इजी है, कोई भी टफ नहीं है। सर 31। अदर बच्चे बताओ, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ, आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। देखो नहीं हुआ किसी से, किसी से नहीं हुआ। सर 31 आ रहा है। देखो सिंपल सी बात देख लो, लिखा हुआ है 2.7 kg of each of water and acetic acid are mixed. The freezing point of the solution will be -x है। सबसे पहली बात वाटर है और एसिटिक एसिड है, ठीक है। कंसीडर एसिटिक एसिड डज नॉट डाइमेराइज, यानी जो एसिटिक एसिड है ना,
वह न ही डाइमेराइज हो रहा है और न ही डिसोसिएट हो रहा है, यानी जो एन फैक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, उसका कोई मतलब नहीं है। आप सिंपल सी बात बताओ, मैंने कल आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम। तो आई की वैल्यू तो 1 हो जाएगी क्योंकि न ही डाइमेराइज हो रहा है और न ही डिसोसिएट हो रहा है। क्लियर है क्या बात है? अब डेल्टा Yes, sir. टी एफ का मतलब इसमें पता है क्या, एक टी नॉट माइनस टी एफ होता है इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब ये M. जो टी नॉट है ना, टी नॉट का मतलब जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह होता है। जरा बताना आप लोग, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0. 0. 0 है, और यह माइनस हो जाएगा। और सॉल्यूशन का जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 1.8. -x ना, Yes, sir. -x ना। Yes, sir. अब के एफ की वैल्यू कितना दिया हुआ, 86. कहाँ पे, हाँ ये H2O के लिए दिया हुआ, ठीक है। तो सॉल्व हम लोग हमेशा ना सॉल्वेंट का ही लेके चलते हैं। किसका लेके चलते हैं, सॉल्वेंट का ही लेके चलते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट है उसका कितना दिया हुआ जरा बताओ, 1.86. 1.86। हम लोग ना जो के एफ होता है ना, वो हमेशा किसका लेके चलते हैं, सॉल्वेंट का। देखो यहाँ पे दोनों दे दिया है, ध्यान से देखो, के एफ भी दे दिया है और मतलब H2O के लिए भी दे दिया और एसिटिक एसिड के लिए भी दे दिया है। तो सिंपल सी बात Yes, बताओ, इसमें हमारे पास सॉल्वेंट कौन होगा, H2O होगा। और H2O होगा तो इसीलिए हम के एफ किसकी वैल्यू रखेंगे बताओ जरा, H2O. H2O की। H2O अब की. हमारे पास बचा मोलालिटी, मोलालिटी किसका होता है, सॉल्यूट का होता है ना, मोलालिटी Yes, sir. सॉल्यूट का होता है ना, W बाई ईवी, सॉरी W बाई MW। तो W हमारे पास कितना ग्राम है, 2.7 kg है, तो क्या हम 2700 ग्राम लिख सकते हैं क्या? Yes, और sir. एसिटिक एसिड का हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 60 होता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कितना होता है, 60. 60 होता है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा कैपिटल W। कैपिटल W मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी तो हमारे पास वाटर ही है ना, वो भी कितना ग्राम है, मतलब 27 kg, यानी कि क्या हो जाएगा 2700 ग्राम। और नीचे क्या कर देंगे, 1000 लिख देंगे। 1000 किस लिए करेंगे जरा बताओ, ताकि वह केजी में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है क्या बात है? 2700 हो जाएगा डिवाइड बाई 60 इंटू 2700 डिवाइड बाई 1000। जरा बताओ इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो, कोई No, प्रॉब्लम है किसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास जो ये x आएगा ना, x, यह x क्या होगा जरा बताना, वैल्यू ऑफ x पूछा है, जरा बताओ कितना आएगा, 1.86। अब यह 27 से 27 कैंसल, इससे यह कैंसल, हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 100 और नीचे हो जाएगा 60, सॉरी 60 नहीं 6 हो जाएगा। ये बताओ 186 हो जाएगा डिवाइड बाई 6 कितने टाइम्स में जा रहा है, क्या 31 टाइम्स में जा रहा है क्या? Yes, sir. वो तो बोलो, ये आप लोग को पता था ना फॉर्मूला, Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. ठीक है कर लेना आप लोग। देखो ये दिया हुआ है, दिया हुआ आप लोग कर लेना, ठीक है। चलो जरा आप लोग इसका बताना, इसका आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे। बताओ आप लोग। हुआ किसी का?
सर 73। अदर बच्चे बताओ। हुआ क्या किसी का? अदर बच्चे? देखो, सिंपल सी बात सुनो। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल टू क्या होता है, सीआरटी होता है क्या? बताओ। Yes, sir. सीआरटी होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इतना एट 273 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेम सॉल्यूशन एट 283 केल्विन इज। अब सिंपल सी बात देखो कि हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है। जब ये पाई 1 था तो यह क्या था, सी आर टी 1। आर तो आप लोग जानते हो क्या है, कांस्टेंट होता है। Yes, sir. और यहाँ पे बोला है सेम सॉल्यूशन, यानी कि सी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो अब बोल रहा है कि दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बनाओ, बताओ। जबकि टेम्परेचर क्या हो, चेंज हो गया हो। तो आप बताओ इससे यह कैंसिल क्या हो जाएगा, पाई 1 बाई पाई 2 टी 1 बाई टी 2 हो जाएगा। Yes, sir. पाई 1 की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू 10 पे पावर 5 डिवाइड बाई पाई 2। और टी 1 की वैल्यू 273 और डिवाइड बाई 283। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो पाई 2 कितना हो जाएगा, पाई 2 बताओ। 7 7 इंटू 10 पे पावर 5 into 10 to power 5. टू 283 और डिवाइड बाई 273। 273 जरा बताना कितना आ रहा है, 72.5 कितना आ रहा है? 72.56 56 इंटू 10 पे पावर 4। तो सबसे पहली बार 10 पे पावर 4 तो ऑलरेडी दे रखा है, हम इसमें क्या लिख देंगे, 72.5। 72.56। मेरी बातें क्लियर है? अगर Yes, वो sir. बोल देंगे टीचर में लिखना है तो आप कितना लिखोगे, 72 लिखोगे या फिर 73 लिखोगे? 73. 73. 73। 73। 73 क्लियर है क्या? अगर वो नहीं, वो अक्सर क्या नियरेस्ट इंटीजर में ही पूछता है, तो क्या होगा, Yes, sir. 73। 73। चलो जरा आप लोग एक बार इसका आंसर बताओ। हुआ क्या किसी से? सर सॉल्व कर रहे हैं। करो सॉल्व हो गया। सर 23। कितना? 23 सर। अदर बच्चे बताओ।
नहीं हुआ? कितने लोगों का हो गया सर एक बार? 23.2 आ रहा है। देखो मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेके चलता हूँ। लिखा हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ 30% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ध्यान से देख। इसका मतलब क्या है ये बताओ कि 30% W/V का क्या मतलब है? मतलब यही ना है कि 30 ग्राम ग्लूकोज 100 ml वाटर में, सॉरी वाटर नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। यही मतलब है ना 30% W/V का मतलब। बताओ जरा एक बार आप लोग। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो, अब हमारे पास दिया हुआ है कि सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डेंसिटी इतना दिया हुआ है, और प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर इतना दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है? हमसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइड बाई पी सॉल्यूशन इक्वल टू एक्स पी। कौन सा फॉर्मूला है? क्या ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का है क्या? बताओ Yes, sir. जरा। तो देखो Yes, प्योर वाटर का कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। 24. और हमसे किसका पूछा है? सॉल्यूशन का पूछा है। सॉल्यूशन का पूछा है ना, यस सर। सॉल्यूशन का पूछा है। अब सिंपल सी बात बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल ऑफ ग्लूकोज, मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ ग्लूकोज, यही होता है ना, यही Yes, होता है। sir. अब आओ सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। तो मोल हम लोग कैसे निकालेंगे? जरा ये बताना कि 30 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, 30 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोल आएगा? 30/180 कितना मोल आएगा? Hmm. Yes, sir. 1/6 आएगा ना? कितना यस आएगा? सर। 1/6। अब ये जरा बताना कि हमारे पास पता है क्या, जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी 1 होती है, यानी 100 ml है तो 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 100 ml है तो कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है। अब जरा एक चीज आप लोग बताना कि हमारे पास यह वाटर कितना होगा, इसमें ग्लूकोज अगर 30 ग्राम है तो वाटर कितना ग्राम होगा? 1000। कितना? 70 ग्राम होगा ना? अरे 100 ml को आप लोग 100 ग्राम बोल सकते हो। Yes, जब sir. 100 30 ग्राम है तो सॉल्वेंट हमारे पास कितना होगा? 70 ग्राम ही होगा ना? यस सर। नहीं क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हो गया। तो सिंपल सी बात बताओ, जो हमारे पास वाटर है उसका मोल कितना होगा? 70/18, लगभग 4 के आसपास आएगा क्या? क्लियर है। अब पता है क्या होता है, ये बताओ कि हमारे पास यह ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो हमारे पास मोल आया ना, मोल वह 1/6 आया और वाटर का 4 आया। तो क्या वाटर के कंपेरिजन में ग्लूकोज बहुत ही कम है? बोलो। यस वाटर सर। के कंपेरिजन में ग्लूकोज बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हम ग्लूकोज को पता है क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, मानते ही नहीं। आप लोगों ने कई बार ऐसे नेग्लेक्ट किया होगा डेरिवेशन करते टाइम, फिजिक्स वगैरह, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब सिंपल सी बात बताओ, अब यहीं पे आता है हमारा सॉल्यूशन की सॉल्यूशन हम कैसे करें। ध्यान से देखो, ये हमारे पास पी नॉट है, पी नॉट की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 24. 24 दिया हुआ है, NaMH दिया हुआ। आप नीचे इसके पीएस कर लो और -1 कर लो। कर सकते हो क्या? मैंने एलसीएम को अलग अलग कर दिया है ऐसे। Yes, कर sir. सकते हो, कर सकते हो। अब ये बताओ ग्लूकोज का हमारा कितना मोल है? 1/6। और वाटर का कितना मोल है? 4 है। तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? 24 डिवाइड बाई पी एस इक्वल टू 1/24 प्लस 1 हो सकता है ऐसे, मतलब 25/24। तो हमारे पास पी एस की वैल्यू कितनी होगी? 24 इंटू 24/25। कुछ ऐसे ही आएगा ना? अरे नहीं ऐसे आएगा क्या? एक बार बताओ कितना आंसर आ रहा है?
कितना आंसर आ रहा है एक बार कैलकुलेट करके बताओ, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? तो पता है कि आपसे नियरेस्ट इंटीजर में पूछेगा कितना आंसर दोगे, 23। ठीक है, परफेक्ट है। चलो अब आ गए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एंट्री कर लिए। जरा बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एंट्री कर ली। बताओ आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताओ जरा कौन सा सही होगा इसका आंसर। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा सर तो। सी वाला लग रहा है। ऑप्शन सी। क्या सी वाला। सही सर, थर्ड। और आपने क्या बोला, पहले का फोर्थ बोला। जो लैक्लांचे सेल होता है इसी को हम एक और नाम होता है क्या बोलते हैं। सबसे पहली बात बताओ, फ्यूल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं। कौन सी एनर्जी? फ्यूल एनर्जी, सी वाले का बताओ। पहली बात, जब आप लोग फ्यूल को जलाओगे तो क्या होगा, जब कंबस्ट कराओगे तो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जो हमारे पास निकिल कैडमियम सेल है ना, वह रिचार्जेबल सेल होता है। क्या होता है, रिचार्जेबल। रिचार्जेबल सेल होता है। पहली बात, एक ना कैडमियम क्या बोलते हैं वो पीबी लेड सेल भी होता है, वो भी रिचार्जेबल सेल होता है। और निकिल कैडमियम सेल होता है, यह भी क्या होता है, रिचार्जेबल सेल होता है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना तो आ जाएगा। जरा बताना, सी वाले का फर्स्ट और बी वाले का थर्ड, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्लियर है मेरी बातें। यस सर। यस सर। चलो तो आप लोग इसका बताओ, जरा इसका बताओ। ये 1/3 है, 1/3। इसका आप लोग आंसर बताओ एक बार। सो ऑप्शन बी। अदर बच्चे बताओ। बी। अरे एनसीईआरटी का है डायरेक्टली है। आप लोग बता दोगे क्या कौन सी कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का नाम बता सकते हो आप लोग। मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्ट, पोलर हाउस लॉ सुना है। सर कौन सा लॉ? यस Yes, सर। हाउस sir. लॉ, वहीं से तो सब आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पता है क्या होता है, ध्यान से देखना। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसका एक लीनियर ऐसे बन जाता है, और पीछे थोड़ा बढ़ा देते हैं ना, तो यहाँ पे हमें मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का पता है क्या, ग्राफ ऐसे बनता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ना हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से निकालते हैं। तो यह वाला लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रॉन्ग के लिए है, और जो ऐसा लाइन है वो वीक के लिए। जरा बताना, ए वाला वीक और बी वाला स्ट्रॉन्ग, कौन सा ऑप्शन सही है। बी। बी। क्लियर है मेरी बातें। यस सर। सर। यस सर। जरा आप लोग इसका बताओ आंसर। इसका जरा आप लोग आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोग पावरफुल हो।
Sir, B option. कौन सा ऑप्शन? B, अदर बच्चे बताओ, second one. अदर बच्चे बताओ। सर बी ही सही है। बताओ मैं क्या? ऑप्शन बी। चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है? क्या करते हैं हम लोग? रिएक्शंस लिख लेते हैं। जब ये बताओ हम लोग दो रिएक्शन लिखेंगे, तो यह वाला जो होता है एनोड होता है और यह वाला क्या होता है, कैथोड होता है। तो सबसे पहले हम एनोड पे रिएक्शन लेते हैं। तो बताना जरा एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है क्या? थैलियम। Yes, sir. और थैलियम ने क्या किया, थैलियम ने थैलियम प्लस बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। क्लियर है? इसका जो कंसेंट्रेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.001 दिया हुआ है। अब दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या है जरा बताना, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? Reduction. कॉपर 2+, और कॉपर 2+ दो इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है जरा बताओ, कॉपर में जा रहा है। तो सबसे में। पहले हमारा काम क्या होता है, रिएक्शन को क्या करना बताओ जरा, बैलेंस करना। दो दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग बैलेंस कर देते, क्या ऊपर वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दिया? अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2Tl + Cu2+ और गिव्स 2Tl+ और Cu। और बाकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जरा बताना नस्ट इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, ईएमएफ कैसे लिखते हैं? ई नॉट सेल माइनस 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ, लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, थैलियम, और थैलियम का स्क्वायर होगा क्योंकि थैलियम पे 2 है ना, डिवाइड बाय कॉपर। क्या मेरी बातें क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक, यस सर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। Yes, sir. देखो मैं फिर से लिखता हूँ, देखो मैं फिर से लिखता हूँ, EMF इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग। अब थैलियम की जो वैल्यू दी हुई है और 10 पे पावर -3 का स्क्वायर है, और यह कितना है हमारा जरा बताना, कॉपर वाले का 10 पे पावर -2 है। क्या बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब एक चीज आप लोग बताओ, ध्यान से देखना, यहाँ पे ईएमएफ बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे थैलियम है, यहाँ पे कॉपर है। ईएमएफ बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ये बताओ? ईएमएफ बढ़ाने के लिए ये टोटल वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो ईएमएफ बढ़ जाएगी। यस सर। बोलो, यस सर। टोटल वैल्यू यह x है और यह y है, तो टोटल वैल्यू यही है ना। मान लो हमने इसको x मान लिया और इन सबको y मान लिया। अब इस टोटल वैल्यू को बढ़ाने के लिए अगर y की वैल्यू जितना ही ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा टोटल वैल्यू बढ़ेगा। यस सर। मान लो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू मैंने 1 रखा तो 4 आ जाएगा, y की वैल्यू 2 रखा तो 3 आ जाएगा। मतलब ये y की वैल्यू जितना ही ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, EMF। ओवरऑल बढ़ेगा। अब देखो, अब हमें इसकी वैल्यू को कम करना है, इसकी वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। और जब इसकी वैल्यू को कम करना है तो आप बताओ कि रिएक्टेंट वाले में हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं? कंसंट्रेशन हमें किसका बढ़ाना पड़ेगा? क्या हम कॉपर वाले का कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो ओवरऑल कंसंट्रेशन कम नहीं हो जाएगा? यस सर। कम हो जाएगा। तो देखो इंक्रीज मतलब आप लोग सही बताए हो क्या, ऐसे ही दिमाग लगाए हो क्या आप लोग भी? यस सर। कैसे सोचे वैसे ही सोचना है, ठीक है? ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। चलो जरा आप लोग इसका बताओ, इसका क्या होगा? इसका बताओ क्या होगा?
बताओ आप लोग क्या होगा। क्या आंसर आएगा? देखो, सिंपल सी बात, पहली बात सुन लो। जब भी गैस होगा ना, गैस, तो आप लोग मान के चलना ना, वो किसी इनर्ट वाले इलेक्ट्रोड पे ही चिपके जाएगा। तो इसको हमने किस पे चिपका दिया? प्लेटिनम पे। प्लेटिनम पे क्या चिपका दिया मैंने? H2 गैस चिपका दिया। अब जरा बताना H2 गैस किस में जा रहा है? HCl। सॉरी, नहीं, H2 गैस ये जो H2 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्या H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बताओ जरा। तो हम लोग क्या लिख देंगे? H प्लस लिख देंगे। और साथ में ना जो H प्लस है वो कहाँ से मिल रहा है? क्लोरीन से ही तो मिल रहा है ना, HCl से ही तो Yes, मिल रहा है sir. ना। तो हम लोग HCl लिख देंगे। बीच में क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज होता है, डबल होता है, इसमें सिंगल ही दिया हुआ है। उसके बाद क्या है हमारे पास? जो AgCl है, AgCl किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag। Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? Fourth. Fourth. क्लियर है क्या मेरी बातें? डन। इसका जरा आप लोग आंसर बताओ एक बार। आप लोग बता सकते हो क्या किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये? Sir, kinetics. काइनेटिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। बताओ आप लोग कितना आंसर आया? टाइम ले लो लेकिन बताओ आप लोग टाइम ले लो लेकिन बताओ आप लोग।
काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैं बताऊं या फिर हुआ आप लोग का? One minute. सॉल्व करूं मैं? देखो सिंपल सी बात, देखो इसको अलग पेज पे मैं लेके Sir, जाता हूं। 3 आ रहा है. कितना आ रहा है? 3. 3. बाकी सबका कितना आ रहा है? अदर बच्चे बताओ। अरे बताओगे तभी तो करूंगा ना मैं। ध्यान से देखो, आप लोग सॉल्व किए हो क्या? जरा मुझे सेंड करोगे? Yes, sir. सेंड करो एक बार मुझे, व्हाट्सएप पे सेंड करो। व्हाट्सएप पे सेंड करो, मैं भी देखना चाहता हूँ आप लोग कैसे किया। आप लोग सेंड करो। नहीं किया आप लोगों ने? क्या सेंड नहीं कर रहे हो आप लोग? सानू आपने तो कर लिया ना? Yes, sir, कर रहा हूँ. सेंड करो सर उसने करा है, अच्छे से रुक के करता हूँ. क्या? सर घास फीस काटी है, अच्छे से लिख के देखो करता हूँ. सिंपल सी बात, देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, पता है क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है गैसियस फेज में। ध्यान से देखो, ए गिव्स क्या है? 2B + C। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द टोटल प्रेशर ऑफ gaseous is found to be 200 torr after 23 seconds and 300 torr upon complete decomposition of A for every long time. The rate constant of a reaction, rate constant पूछा है। इसमें हमारे पास 2 कंडीशन दिया हुआ है। कितने कंडीशन दिए हुए हैं? 2 कंडीशन दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान से देखो, मान लो कि अगर हमारे पास टाइम 0 था, मान लो कि हमारे पास क्या था? टाइम 0 था, तो प्रेशर केवल और केवल यहीं पे था। इसको हम कितना मानते हैं? P0 मानते हैं। क्या इन सब का प्रेशर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और जब आप बताओ कि जब टाइम 23 सेकेंड हुआ तब कितना प्रेशर हो गया, जरा बताओ? 200 टॉर हुआ, बोलो। तो जाहिर सी बात इसमें से कुछ ना कुछ माइनस होगा। P0 - x कर लेते हैं। जब P0 - x करेंगे तो ये बताओ यह कितना होगा? 2x होगा और यह x बनेगा, जरा बताना, बोलो बोलो। और इन तीनों को जोड़ोगे तो जो टोटल प्रेशर आएगा 23 सेकंड पे कितना आएगा, जरा बताना? पी टोटल कितना आएगा इस टाइम पे? P0 + 2x आएगा। और जरा बताना P0 की वैल्यू कितना दिया हुआ 23 सेकंड पे? क्या 200 दिया हुआ है? बताओ भाई। Yes, sir. यस। अब बोल रहा है कि हमारे पास कंप्लीट यानी कि इन्फिनिटिव टाइम पे, यानी कि बोला कि कंप्लीट डिकम्पोजिशन। अब पता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना जल्दी कंप्लीट नहीं होता है। वह कहाँ पे कंप्लीट होता है? इनफाइनाइट पे। ये आप लोग को भी पता है, जल्दी कंप्लीट नहीं होता है।
जब आप बताओ जब पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा तो हमारे पास यह कुछ बचेगा, जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा ना, तो ये कितना बनेगा 2p बनेगा और ये कितना बनेगा p नॉट बन जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइम पे जो हमारे पास pt यानी कि कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 300 का क्या मतलब है 3p हो जाएगा ना। बताओ आप लोग, अरे Yes, नहीं sir. क्या क्लियर हो गया होगा? ये जरा बताना p नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, क्या 100 आएगी? देख के बताओ p नॉट Yes, की sir. वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। और आप लोग को पता होना चाहिए जब इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला होता है? k इक्वल टू कितना होता है जरा बताओ 1 by 2.303 t I p, और लॉग लॉग देखो p इन्फिनिटिव माइनस p नॉट डिवाइड बाई p इन्फिनिटिव माइनस PT. pt। ठीक है, अब ये बताओ कि हमारे पास यहाँ पे k है, हमें k ही निकालना है 2.303। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, हमारे पास जो टाइम है ना वो 23 हम लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे 23 लेके चलेंगे। यहाँ पे 23 दिया हुआ ना स्टार्टिंग में, 23 सेकंड की ही वैल्यू दी हुई है। और हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग, अब पी नॉट की वैल्यू कितनी आई है, पी इन्फिनिटिव की वैल्यू 3। अरे पी इन्फिनिटिव पे 300. 3 जा रहा है ना, 300 जा रहा है ना जब पूरा कंप्लीट हो रहा है तो। इन्फिनिटिव टाइम पे कितना जा रहा है, ये 23 पे कितना जा रहा है, 23 पे 200 जा रहा है, और इन्फिनिटिव पे कितना जा रहा है 300 जा रहा है ना। 300 माइनस पी नॉट दिया हुआ, तो पी नॉट के लिए हम क्या लिखेंगे पी यानी कि 100 लिख देंगे, और डिवाइड बाई इन्फिनिटिव के लिए फिर 300, और पीटी के लिए कितना जा रहा है 200 जा रहा है। कितना हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 23 लॉग, यह कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 100। इससे यह कैंसल आउट हो गया, और इससे यह 1/10 टाइम्स में चला जाएगा। और इसकी वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ 0.301 दिया हुआ, कितना आएगा 0.0301। इसका मतलब क्या है 3.01 इंटू 10 पे पावर -2। जरा बताना 10 पे पावर -2 ऑलरेडी दे रखा है, तो केवल और केवल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। Yes, sir. बातें मेरी समझ आई आप सबको? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन आप लोग इसका बताओ, आप लोग इसका आंसर आप लोग बताओ। आया क्या किसी का आंसर? ऐसे ही आते हैं आप लोग ने स्टार्टिंग जो 3 चैप्टर मान लेना ना कि वो न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन आएंगे, जो लास्ट के 10 क्वेश्चन आते हैं। Sir, 8. चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, ठीक है। चैट बॉक्स में आप लोग बताओ।
अदर बच्चे? देखो एक बार, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट यह बोल रहा है कि द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, हमारे पास यह एक रिएक्शन, इसके लिए रेट लॉ कुछ ऐसे दिया हुआ है। अब कंसंट्रेशन ए और बी का क्या कर दिया, डबल कर दिया है, तो जो उसका x टाइम्स इंक्रीज हो गया, जरा बताना, यहाँ पे 2a का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे 2b कर देंगे तो कितना हो जाएगा? क्या हमारे 8 टाइम्स आ जाएगा? क्या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यस सर। Yes, sir. 8 आ जाएगी। अब देखो स्टेटमेंट दूसरा दे रहा है, द फिगर इज शोइंग वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम प्लॉट वाई ऑर्डर रिएक्शन। अब बोला एक्स और वाई की वैल्यू बता दो। जरा बताना कि अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है तो जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताओ आप लोग। ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी होता है। यस सर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है? के के इक्वल टू, या फिर उसमें ऐसे होता है लॉग ए इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी होता है इसमें। तो सिंपल सी बात बताओ कि यह जो ग्राफ आपको दिख रहा है यह किस ऑर्डर का ग्राफ दिख रहा है? अगर आप लोग सोच सकते जीरो हो, ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का ग्राफ दिख रहा है। और जब जीरो ऑर्डर होगा तो उसका ऑर्डर y दिया हुआ है, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, जरा बताओ। 8। 8. x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 0 है, तो आपका 8 आ जाएगा ना ओवरऑल आंसर। क्लियर है मेरी बातें? तो आपको पता होना चाहिए किस ऑर्डर का रिएक्शन है। किसी को कुछ भी डाउट है? बताओ बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। चलो अब आते हैं हम थोड़ा डी ब्लॉक में, देख लेते हैं डी ब्लॉक में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जरा एक बार इसका आंसर आप लोग बता दो। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर बताओ उसका। कौन सा आंसर सही होगा? सानू ने थर्ड बताया। अदर बच्चे देखो, सिंपल सी बात है, 99 है ना, और आपको इतना पता होना चाहिए हमारे पास क्या होता है, जो रेडॉन होता है ना, रेडॉन उसका होता है 86। उसके बाद हमारे पास आएगा 5F, 6D, और क्या आता है 7S। 7S। तो सिंपल सी बात है, 7S में तो 2 फिक्स है, तो 86 और यहाँ पे कितना हो गया 2, 88 हो गया क्या? 88 हो गया। अब उसके बाद आपको पता है किसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है? एफ वाले में भरा जाता है। कुछ कुछ केस में एक्सेप्शन में डी वाले में भरा जाता है, लेकिन पहले एफ में भरा जाता है। ये एक्सेप्शन केस वाला नहीं है, तो 99 में कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोग को याद ही करना है, ये मैंने आप लोग को बता रखा था कि जब भी डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन आए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आता है, और या फिर लैंथेनाइड सीरीज आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। चलो जरा इसका बताओ, एफ ब्लॉक के एलिमेंट जरा बताओ आप लोग। क्या होगा? अदर बच्चे बताओ। एफ ब्लॉक याद होगा तभी आप लोग कर पाओगे।
देखो सिंपल सी बात, देखो कल मैंने आपको लेंथेनाइड सीरीज में बताया था, क्या था लेंथेनाइड सीरीज में, जरा बताओ। सी पर नड पम सम हेड तब डाई और अब पहली बात यह वाला तो नहीं है, और कौन कौन सा नहीं है, एक ही है ना, बी वाला ऑप्शन सही होगा ना, यस सर। बी वाला ऑप्शन सही होगा ना, क्लियर है। यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो डी ब्लॉक में मैं बता दूं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। डी एंड एफ ब्लॉक का आप लोग देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप लोग इसका बताओ, आप लोग आंसर, इसका आंसर आप लोग बताओ। बताओ उसका आंसर क्या होगा आप लोग। अदर बच्चे, वैशाली, भावना, गौरव, देखो सिंपल सी बात देख लेते हैं। आओ स्कैंडियम की बात करते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21 होता है कि नहीं होता है? 21। तो 21 में क्या होगा आपका, आर्गन तो 18 फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आएगा 4s2 और 3d1। क्या इसमें केवल और केवल एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? एक ही है। क्रोमियम में क्या है जरा बताओ, एक्सेप्शन केस होता है 4s1 और 3d5। इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 6। वेनेडियम कितना होता है? स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम यानी 23। 4s2 और 3d3 कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 3। टाइटेनियम में स्कैंडियम टाइटेनियम यानी कि 22 होता है, 4s2 और 3d2। और मैंगनीज में बताओ 4s2 और 3d5, इसमें 5 होता है। तो सबसे पहले हमारा बी वाला जाएगा, फिर ई वाला, फिर उसके बाद आएगा सी आएगा, सी के बाद कौन आएगा? डी एंड देन ए। कौन सा ऑप्शन सही है? क्या सेकंड वाला दिख रहा है क्या आपको? सेकंड वाला है। यस सर। क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग से हो जाएंगे ना? यस सर। हो जाएंगे। ये सब पीवाईक्यू है। आप लोग को पता होगा पीवाईक्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग को पता चलेगा। इसका आंसर बताओ, ये तो बहुत ईजी है। बी। बहुत ही इजी है। इसका बताओ। इसका तो बी होगा, मैंगनीज। मैंगनीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा किसका होता है जरा बताना आप लोग? ऑस्मियम का होता है, 8 होता है। कितना होता है? ऑस्मियम का होता है, 8 होता है। क्लियर है? कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्योंकि स्कैंडियम का आपको पता है क्या, केवल और केवल स्कैंडियम में होता है आपका ना 4s2 और 3d1 होता है। तो इसका केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कितना शो करता है जरा बताओ?
प्लस प्लस 3 3 शो करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जिंक होता ना तो जिंक का भी केवल और केवल +2 शो करता है, +1 नहीं करता है। तो आप लोग ये देखते रहना, आप लोग कुछ चीजें आप लोगों ने ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही समझ आएगा और कुछ नहीं, कोई इसका उपाय नहीं है। कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन है। यह पता है क्या, यह डीडी ट्रांजिशन की वजह से, चार्ज ट्रांसफर की वजह से क्या होता है, यह कलर्ड होता है, ठीक है। चलो इसका आप लोग बताओ, इसका आप लोग बताओ। इसका आप लोग बताओ। कितना आ रहा है? बिल्कुल यार, पता है क्या, यह पता है क्या, यह +3 में जाना चाहेगा क्योंकि +3 ज्यादा स्टेबल होता है। तो यह रेड्यूस हो रहा है ना, जब यह रेड्यूस होगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, यह खुद को रिडक्शन कर रहा है, दूसरों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज करेगा। बताओ जरा। Yes, sir. तो बताओ क्या होगा जरा, कर लेना आप लोग, ठीक है। इसका आंसर बताओ आप लोग, इसका आंसर बताओ, ये मैंने कई बार बता चुका हूँ ये, अब यह क्वेश्चन भी फेमस हो गया है। अब यह क्वेश्चन भी फेमस हो गया है। कितना आंसर होगा इसका, क्या क्या होगा? देखो, जब हम लोग KMnO4 को डिकम्पोज करते हैं ना, तो क्या मिलता है हमें, K2MnO4 मिलता है, और क्या मिलता है, MnO2 मिलता है, और O2 मिलता है। यहाँ पे 2 हो जाता है। यही हमारे पास क्या है रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड वाला सही होगा। इसका आंसर आप लोग बताना जरा। सर डी ऑप्शन। देखो, सिंपल सी बात है, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है ना, इसमें बताओ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 3 होगा, इसमें भी कितना होगा, इसमें भी 3 होगा, और इसमें कितना होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 2 होगा, तो इसी में डी वाले में सबसे ज्यादा होगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा ज्यादा, तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। एक बार इसका आप लोग बताओ। क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला जानते हो आप लोग, क्या होता है फॉर्मूला? आप लोग क्रोमिल क्लोराइड के जानते हो, Cr2OCl2, Cr2 CrO2Cl2, CrO2Cl2,
क्या होता है? CrO2 Cl2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अरे मैं क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखता हूँ CrO2 Cl2। इसमें पता है क्या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो सिंपल सी बात है, सॉरी, इन क्रोमियम द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्रोमियम आर सेम इन, सिंपल सी बताओ कितना आएगा? ऑप्शन है। ऑप्शन अदर बच्चे बताओ, अदर बच्चे बताओ। कर लेना यार, आपको इजी है, मतलब यही सब इजी जी क्वेश्चन आते हैं। इसका जरा बताना बेसिसिटी। सबसे पहली बात, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है वो एसिडिक ज्यादा होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर किस में ज्यादा होगा जरा बताओ? इस वाले में ज्यादा होगा, फिर इस वाले में, फिर इस वाले में। मुझे तो लग रहा है बी वाला ही ऑप्शन सही है। क्लियर है क्या? यस सर। बताओ, बी वाला ही ऑप्शन सही है। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसका मतलब एसिडिटी ज्यादा। और हमसे यह किसका पूछ रहा है? बेसिसिटी का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? बेसिसिटी। ये वाला तो आप लोग जरूर याद कर लेना, नेंसल रिएजेंट। क्या होता है नेंसल रिएजेंट? क्या होता है? K2HgI4 होता है। क्या होता है? K2HgI4 होता है। K2HgI4 होता है। इस पे ना कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं, K2HgI4 पे कई क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर है क्या मेरी बात? Yes, sir. और ज्यादा कुछ है नहीं, तो इतना आप लोग कर लोगे क्या? Yes, sir. बताओ बताओ, इतना आप लोग कर लेना, ठीक है। इतना आप लोग कर लेना, थोड़ा हेल्प बहुत ज्यादा डाउन, और बाकी सब देख लिया जाएगा। मैं कल वाला भी सेंड करता हूँ। आप लोग ना एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है। एक बार आप लोग रिवीजन जरूर कर लेना, जो भी मैंने पढ़ाया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो कल वाला मैंने पढ़ाया था। जो कल वाला जो मैंने पढ़ाया था वो खासकर पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।